राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसा कि गुरु पूर्णिमा आने वाला है, तो इस दिन लड्डू गोपाल जी का जो विशेष सेवा है वो क्या, मतलब वो कैसे करना है, क्या क्या करना है, उन्हें कैसे वस्त्र धारण करवाना है, उनको स्नान कैसे करवाना है, उनके श्रृंगार कैसे करेंगे, उन्हें भोग क्या क्या लगाना है, तो आज इसी विषय में मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो है गुरु पूर्णिमा, ये आषाढ़ में आता है और इस दिन जो भगवान वेद व्यास थे, इनका जन्मदिन था, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और जब बात करते हैं हमारे लाला की, हमारे लड्डू गोपाल जी की, तो इनकी सेवा तो विशेष रूप से होनी है। तो देखिए, आज के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो लड्डू गोपाल जी के जो भी इन्होंने वस्त्र पहना हुआ है, वो सारे वस्त्र को आप हटा देंगे। उसके बाद आपको एक परात लेना है, जिसमें आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं। वो प्लेट हो, परात हो, मतलब जो भी हो, आप पहले उसे रख देंगे। उसमें आपको एक पुष्प डाल देना है, मतलब एक फूल डाल देना है। उसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे बैठा देना है। बैठाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास केसर हो तो बहुत बढ़िया है। एक कटोरा में आपको केसर डाल देना है, कटोरा लोटा जिसमें भी आप केसर डाल दें तो पानी का रंग जो है वो पीला हो जाएगा। फिर आप उससे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए। लेकिन अगर आपके पास केसर नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, तब आपको लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाना है। ये पंचामृत से स्नान करवाने के बाद, केसर के पानी से स्नान करवाने के बाद जो नॉर्मल जल होता है उससे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लेना है। स्नान करवाने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को उठाना है और एक साफ कपड़े से, जो लड्डू गोपाल जी का टॉवल है, उससे बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी के जो अंग है उसे पोंछ लेना है। पोंछने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाना है। अब देखिए, बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हमें जो वस्त्र पहनाना है वो कैसा होना चाहिए। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का वस्त्र पहनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप एकदम कोशिश करिएगा कि आप लड्डू गोपाल जी के पीले रंग का वस्त्र ले आए। और अगर आपके पास पहले से कोई पीले रंग का वस्त्र है तो आप इस दिन के लिए वो निकाल दीजिएगा। तो आप अच्छे से लड्डू गोपाल जी को जो पीले रंग के पोशाक है उसे पहना दीजिएगा। उनको बहुत अच्छे से, अगर उनके कान में छेद है तो उसमें बाली डाल दीजिएगा, हाथ में कंगन, गले में माला, और बहुत सुंदर से आपको लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। ऐसे तो देखिए, जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो रोज़ श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की, तब तो उस दिन लड्डू गोपाल जी को और भी सुंदर से श्रृंगार करना है। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दीजिए। उसके बाद आप उनके सर में मुकुट, पगड़ी, पाग जो भी है वो भी पीले रंग का उन्हें पहना दीजिए। और फिर जो बांसुरी है उसमें कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा पीले रंग का काम हो, वो बांसुरी लगा दीजिएगा। अब तो हमारे लाला एकदम जगमग करेंगे। इसके बाद लड्डू गोपाल जी का जो है इत्र से सेवा करना है। तो आपको इनके कपड़े में बहुत अच्छे से इत्र लगा देना है, ताकि लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छा सुगंध आते रहे। तो ये सेवा आपको विशेष रूप से करना है। अब क्या करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को एक गुलाब का फूल रख देंगे, साथ ही साथ जो तुलसी पत्ता है वो भी लड्डू गोपाल जी को भेंट करेंगे। और अगर आपके पास पीले पुष्प है तब आप लड्डू गोपाल जी को पीले पुष्प दे देंगे, या फिर आप पीले रंग का जो फूल का माला होता है वो लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। बाजार में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल का माला आता है, तो वो आप कान्हा जी को पहना देंगे, या आप खुद से भी बना सकते हैं। तो पुष्प का माला इन्हें पहना देंगे। उसके बाद बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के भोग के बारे में। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन तो सारे लोग खीर बनाते हैं, तो आपको लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाना है। साथ ही साथ पीले रंग का जो लड्डू होता है उसे रखना है, खोआ रखना है, और भी आपको जो मन है आप वो कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। फल रखना है, फल में आप आम केला रख सकते हैं। ऐसे तो आप कई प्रकार के भोग इन्हें लगा सकते हैं, तो आपको जो सही लगे आप वो भोग जो है कान्हा जी को आप उसे लगा देना है।
इसके बाद आपको जल रखना है और देखिएगा आप लड्डू गोपाल जी के जितने भी भोग रख रहे हैं सब में तुलसी दल रखना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के जो हमारे लाला है ये तो भोग ग्रहण ही नहीं करते हैं। और देखिए आरती करने से पहले कान्हा जी को भोग लगा के उन्हें खिला दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे लाला है ये काफ़ी देर तक तो भूखे नहीं रह पाते हैं, तो इसीलिए इन्हें बहुत अच्छे से भोग लगाना है। इन जब कान्हा जी हमारे भोग ग्रहण कर ले उसके बाद इनकी आरती करनी है। तो देखिए इस दिन कपूर से आरती करने का भी एक विशेष महत्व होता है, तो आप कपूर से कान्हा जी का आरती करिएगा और अगर हो सके तो हवन भी करिएगा। देखिए ऐसे तो रोज़ाना हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में तो इस दिन तो वैसे हम लोग अपने गुरु की सेवा करते हैं, तो कान्हा जी तो सबसे प्रिय है। कान्हा जी का सेवा करना तो मतलब समझ जाइए कि ये तो गुरु के भी गुरु है, तो कान्हा जी का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विशेष रूप से सेवा करना है। और इस दिन देखिए पीले रंग का एक अलग ही महत्व है, तो आप कोशिश करिए कि आप कान्हा जी का जो भी सेवा करें उसमें सब में पीले रंग आना चाहिए। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से आरती करिए, इनका हवन करिए, तो बस इनका हो गया सेवा। और देखिए इस दिन कोशिश करिएगा कि आप जो कान्हा जी को है मतलब इतने सुंदर से इनका श्रृंगार करिए, इन्हें इतना मतलब इनका इतना प्यार से सेवा करिए कि आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, साथ ही साथ जो हमारे लाला है इनको भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ पहले से ही अरेंज कर लीजिए। और देखिए जब हम लोग लड्डू गोपाल जी का पोशाक लाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें पीले रंग का पोशाक ना हो। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप कोशिश करिएगा कि इनके लिए नए पोशाक ले आइए, इनके लिए तरह तरह के जो भोग हैं वो लेते आइए बस। और क्या है, आराम से फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। और लड्डू गोपाल जी जो देखिए ये तो ऐसे ही भाव के भूखे हैं, आप इनके लिए थोड़ा सा सेवा करेंगे लड्डू गोपाल जी का जो कृपा है आपको भर भर के मिलेगा। इसीलिए आराम से लाला की सेवा करिए। और जो देखिए हमारे कान्हा जी है ना, जब हम लोग इनकी सेवा करते हैं तो देखिएगा क्या हो जाता है ना कि हमें बहुत सुकून मिलता है। जब हम रोज़ाना कान्हा जी की सेवा करते हैं उसमें जब हम लोग कोई कमी नहीं करते हैं, तो जब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की तो उसमें तो एकदम विशेष रूप से सेवा करना चाहिए। और क्या, बस इतना ही। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिन्हें लड्डू गोपाल जी के बारे में जानना अच्छा लगता है तो उन्हें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जी आज के लिए बस इतना ही। 2 मिनट समय निकाल कर एक बार सारे लोग मेरे साथ बोले राधे राधे, बस राधे राधे।